जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? तो कच्छ, गुजरात में किया गया। ध्यान रखना है। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 9:20 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाह्न होगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो थेल्स ने मापा था। किसने? तो थेल्स ने मापा था। अगला है, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण की सर्वोच्च चोटी है तो कहां पर है? तो उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? कावेरी नदी को जानते हैं दक्षिण गंगा के नाम से। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण है? तो 7% हो जाएगा। भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत में प्राप्त होता है? 3/4 इसका राइट आंसर है। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनाट रेखा हो जाएगी फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है तो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग सही उत्तर है। अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? केरल में है अलेप्पी बंदरगाह। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है? जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जनजाति है? तो जापान की है। अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो कश्मीर में है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में, जिसके द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता ये प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो किसे लिया गया? तो पांडा को। किसे? तो पांडा को लिया गया। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको आप WWW के आविष्कारक WW कहते कौन है? तो WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा HTTP का पूर्ण रूप। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में लिखा होता है। समानता, समता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति हो जाएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC हो जाएगा, जिसको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण। कौन सा? तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तब लगेगा सूर्य ग्रहण। ध्यान रखिएगा। अगला है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जो जल होता है ये जल का शुद्धतम रूप होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल से। भारत में जब दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चरबे युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग क्या हो जाएगा? तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चरबे युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है
वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत फायदा होने वाला है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज हो जाएगा धान का खाने योग्य भाग। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? सर्बिया का गुलाम था कोसोवो देश। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलाई थी। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? नियंत्रित विखंडन इसका सही उत्तर है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो लेह में हो जाएगा केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो फिजी से संबंधित हैं विजय सिंह। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? तो भारत की संचित निधि पर। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? सेबी के द्वारा। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? असहयोग आंदोलन। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? अबुल फजल का। कोलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? झेलम नदी पर जरूर ध्यान रखें। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो कृष्ण छिद्र के रूप में, ब्लैक होल जिसको आप बोलते। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? वियन के विस्थापन का नियम। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो वियन के विस्थापन का नियम। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? पश्चिम प्रशांत महासागर। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक शहर में है? तो हरियाणा और पंजाब की राजधानी हो जाएगी जो कि चंडीगढ़ में है। कोल, भील, गोंड, वेगा, मुरिया आदि जनजातियों का निवास किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत के पूर्वी तट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक तथा सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है, जिसका पृष्ठ प्रदेश आंध्र के अधिकांश भाग, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला है? विशाखापट्टनम इसका सही उत्तर है। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो बुशमैन हो जाएगी। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है पनामा नहर, इसका राइट आंसर है। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। भद्रावली इस्पात केंद्र किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा पर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में स्थित है। कहां पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में है? तो दक्षिण डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? एकांक गुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर? तो ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका की उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज को।
दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो सभी प्रश्नों को देख लेना है एक दो बार, ताकि प्रश्न सभी आपको याद हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।